11 आदमी का लिस्ट जो है गांव के लोगों ने दिया है, 11 आदमी का। अभी मेरी बहन आई है यहाँ पे और ये बता रही है कि इनके गांव में भी 4 आदमी लापता है। कितना आदमी? 4 आदमी। इधर आइए सामने। हमारा भाई, इनका भाई और इनका लड़का, 2 लड़का ना? नहीं, एक लड़का। और कै गो भाई? एक भाई और इनका लड़का और कौन? एक आएगो पटदारी में। मतलब 11 आदमी का तो इस गांव के लोगों ने मौत की पुष्टि कर दी है। इस गांव के लोगों ने, सरकार ने अभी नहीं किया है। क्यों? और सुनिए, और 4 आदमी का तो बात ये लोग बता रहे हैं। और उसके बाद से तुम छपैनिया घर है। तुम्हारे गांव से बाबू कितने लोग? एक लोग। तो 11 और 4 15 और 1 16 आदमी से पिछले 6 दिन से 5 दिन से बातचीत नहीं हुआ है। और वहाँ पे किस प्रकार से हादसा हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग जो है परेशान है, पूरा लोग परेशान है। और अभी जिस दरवाजे पे है, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भाई किधर गए अभी? तो 3 भाई हैं यहाँ पे। उसमें से एक भाई जो है वहाँ पे कमाते थे और वो अभी जो है उनका पता नहीं चल रहा है। दूसरा भाई खोजने गए हैं और उस भाई का जो है छोटा छोटा बच्चा है। अभी जिस मैं घर पे गया था वहाँ पे 3 आदमी जो है एक ही घर से, इनके जो है 2 लोग, उनका जो है 1 आदमी, उनके गांव में 1 आदमी, इनका जो है 1 आदमी। अभी सरकार जो है डेटा सार्वजनिक नहीं कर रहा है। अब जैसे प्रयागराज में भगदड़ मचा था तो सरकार जो है डेटा सार्वजनिक नहीं करता था। अब देखिए बीबीसी ने भी खुलासा किया। कहाँ घटना कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। और सबसे ज्यादा परेशान कहाँ के लोग? बिहार के लोग। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए देखने वाला अब इनको देखने वाला कौन है? और इससे क्या पूछा जाए कि बाबू तुम्हारे पापा कहाँ हैं? और इनके उस पापा मतलब कि इसकी माँ से जो है जाके आप पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि वो रो रही होंगी। इंसानियत होना भी चाहिए। वो रो रही होंगी। भाई साहब जो है अभी बताने के हालत में नहीं है, वो बैठे हुए हैं। तो क्या किया जाए? आप देखिए, भारत कहीं ना कहीं सनातन धर्म में एक होता है कि जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है एक आत्मिक शांति के लिए। ऐसा मैंने अपने भी कहीं नहीं देखा होगा कि लाश नहीं है लेकिन एक तरह से अर्थी सजा कर रखा गया है कि मतलब कि पूरा अंतिम संस्कार कर दिया। इतना बड़ा कौतूहल है ये इंसान के होता है कि ये दर्द है बिहार का। क्या लाश तक भी बिहारियों का नहीं मिल पाता है और अंतिम संस्कार जो है पुतला बना के करना पड़ता है। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के या किसी भी पार्टी के, उन्हें इस गांव में आना चाहिए और इस गांव के लोगों का मदद करना चाहिए। इनके घर जाना चाहिए। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बस यही इसी में। में। और आपका कहाँ? कौन सा शिक्षा ब्लॉक? शिक्षा का मतलब कि सुनिए क्या करेगा? सुनिए बैठा हुआ हो गया, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, मनीष का साहब ये कह रहे हैं हम लोगों के साथ ऐसे बिहारियों के साथ क्यों हो रहा है? बिहारी के साथ ऐसे हम लोग कहीं पे जाएंगे? कोई जाएगा? ये भी बताइए, लास्ट में पूछ रहा था कि ये बिहार का अभिशाप पलायन दर्द ये आ रहा है आजादी के बाद, कब दूर होगा बिहार का अभिशाप पलायन? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पलायन को रोकिए। अगर पलायन को नहीं रोकिएगा तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। पलायन को रोकना पड़ेगा किसी भी हाल में। पलायन नहीं, जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक हमारे बिहार के लोग जो है दूसरे राज्य में जाके मजदूर बनते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, कभी भाषा के नाम पे और कभी किसी और चीज़ के नाम पे। और ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी जान भी जाते रहेगी। मरने के बाद लाश भी नहीं मिलेगा। अरे सुनिए ना, अभी रुकिए। मरने के बाद लाश भी नहीं मिलेगा। क्या दुर्भाग्य है? क्या कहिएगा? छोड़िए भैया, आप आके पूछ लीजिए, सवाल आपके जवाब। हाँ, बाद में करेंगे। अच्छा जी, हमको पूछ लीजिए सवाल का जवाब। चाचा जी मैं यही कहूँ नहीं तो अरे बाद में पूछ लीजिएगा भाई। पूछ लीजिए ना, आपके सवाल का जवाब दे देंगे। सुनिए, या तो आप भैया, हम तो पारा पारी ना जवाब देंगे। अभी आप पीछे खड़े थे, आप बोल रहे थे मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा। मेरा आवाज टाइट है कि लो है? टाइट है। जोर से बोलते हैं कि धीरे बोलते हैं? जोर से बोलते हैं। हम हमारे मुंह में चोंगा थोड़ी लगा है कि 4 किलोमीटर दूर तक। प्लीज रुकिए। तो ये बताइए, बिहारियों को क्या करेंगे? जी लाश भी नहीं मिलेगी। क्या विडम्बना है ये, अपना देश में ऐसा हो बिहारियों के साथ? क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब होगा तो कैसे? रुकिए चुपिए ना आप। हाँ बोलिए ना, बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोग चाचा आ जाइए, नहीं उनको बोल, गलत नहीं बोल रहे हैं। परेशान है
है ग्रामीण है। सुनिए चाचा जी सुनिए चाचा जी, बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिहारी के साथ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब रोजी रोजगार ही होना चाहिए ना? होना चाहिए। बिहार के स्वाभिमान बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। दिल में बिहारीपन है, अगर कोई बिहार का लाल जैसे हमारा बेटा है, मान के चलिए जैसे बहुत लोग आजकल रो रही है, क्यों रो रही है? नहीं, ये बताइए हमको लोग को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए हम लोग का। बस एक सेकंड, मनीष का सब लास्ट नहीं, इनसे पूछिए। हाँ मनीष जी रुकिए, मनीष जी आप आप इसी गांव के हैं जी। आज घटना घटे हुए कितना दिन हुआ? कम से कम एक हफ्ता हो गया। इस क्षेत्र के विधायक सांसद लोगों के द्वारा अभी तक इन परिजनों से मिलने का प्रयास किया गया। चलिए, प्रयास किया गया इन परिजनों से, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक जी। हैं, कोई नेता मिलने आया है? कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। और मनीष जी आए हैं जी। क्या कहिएगा? मनीष जी इन परिजनों से मिल रहे हैं और ना ही अभी मनीष जी नेता हैं और ना ही इनकी सरकार है, फिर भी इन परिजनों से मिल रहे हैं। उन नेताजी लोगों को आना चाहिए कि नहीं? इन परिजनों आना से? चाहिए। हाँ, आना चाहिए। क्या कहिएगा विधायक जी के लिए, सांसद जी के लिए क्या कहिएगा? हम कहेंगे जो उनको जो होता है उन लोग को प्रकृतिया मतलब करना चाहिए। किस तरीके का मदद करना चाहिए उनको यहाँ आने के बाद? इस परिवार यहाँ आना उनको चाहिए, आप प्रकृतिया करना चाहिए। जो हमारा गांव का आदमी है तो उनको सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं, अभी नहीं आया। तो उदय जी